एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सर्कल ज्योमेट्री इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। उसके कुल मिला के 7 पार्ट बने हैं। यदि आपने नहीं देखा होगा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो चलिए, आज हमारा नया टॉपिक रहेगा आप ही की डिमांड के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस आज हम लेके आएंगे। माफ करना, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो साउंड क्वालिटी में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए फिर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अक्सर मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बिना तो ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ही, क्योंकि ये बहुत जरूरी पार्ट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस। आज हम इस वीडियो में इसका पूरा बेसिक भाग लेंगे, फिर उसके बाद में और थोड़ा एक्सटेंड करते जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉफिट लॉस में सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है उसको आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे हम उसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए, प्रॉफिट लॉस में सबसे जरूरी क्या है, देखिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस जिसको हम सीपी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, जिसको सीपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीपी। इसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। मतलब उसको खरीदी कीमत बोलते हैं। जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य बोला जाता है। उसी प्रकार से विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, उसको क्या बोला जाता है? सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। क्या बोला जाता है? विक्रय मूल्य। जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है, उसको क्या बोला जाता है? विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको खरीदी कीमत और इसको बिक्री कीमत। ठीक है, यह है विक्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद में लाभ मतलब प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? लाभ मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होता है ना। प्रॉफिट मतलब किसी भी व्यवहार में यदि मान लो कोई वस्तु का खरीदी कीमत 100 रुपये है और उसको हमने 150 रुपये में बेच दिया, तो अपना क्या हुआ? 50 रुपये का लाभ हुआ। मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या है? प्रॉफिट। ठीक है ना। यदि खरीदी कीमत से विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, उस केस में क्या होगा? अपने को लाभ होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट है। इसको क्या बोलते हैं? लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाभ बोलते हैं। उसी प्रकार से लॉस मतलब नुकसान। क्या बोलते हैं? हानि। ठीक है, नुकसान होता है ना किसी भी केस में, हानि बोला जाता है। मतलब यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है, या दूसरे भाषा में बोलिए, विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। मतलब मान लो कोई वस्तु 100 रुपये में मैंने खरीदा और उसको मैं 50 रुपये में बेच रहा हूँ। 100 रुपये में वो वस्तु खरीदा और 50 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरा नुकसान हुआ ना। मेरा नुकसान हुआ क्या? नहीं, 50 रुपये का मेरा नुकसान हुआ, मतलब हानि हुई मेरी। तो ये क्या है? हानि है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अभी देखिए एमआरपी किसको बोला जाता है? देखिए एक मिनट, एमआरपी किसको बोला जाता है? एमआरपी, इसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। क्या बोला जाता है? अंकित मूल्य। जिस मूल्य पर कोई दुकानदार, कोई व्यापारी आपको छूट देता है, मतलब 10% की छूट देता है, 20% की छूट देता है, तो वो क्या होता है? क्रय एमआरपी। मतलब उसको क्या बोला जाता है? अंकित मूल्य। बट्टा हमेशा किसके ऊपर निकाला जाता है? अंकित मूल्य के ऊपर निकाला जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, तब आपका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब लाभ हो जाएगा। क्यों? देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और उसको मैंने कितने में? 150 में बेचा, तब मेरा लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा? 50 रुपये का लाभ हो जाएगा। जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तभी आपका लाभ होगा। ठीक है, उसी प्रकार से हानि कब होगा? जब क्रय मूल्य, इसका उल्टा सीधा, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा, उस केस में क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। सपोज क्रय मूल्य 150 रुपया है, मतलब 150 रुपये में मैंने किसी वस्तु को खरीदा और उसको 100 रुपये में बेच रहा हूँ, उस केस में मेरा क्या हो जाएगा? 50 रुपयों की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी।
तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जब ज्यादा होगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा उस केस में लाभ होगा, और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जब ज्यादा होगा उस केस में हानि होगा। तो इसके लिए अभी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालने के लिए हम दो केस स्टडी करेंगे, ठीक है, एक भाव का केस और अमाउंट का केस। तो भाव का केस किसको बोला जाता है तथा अमाउंट का केस किसको बोला जाता है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, फिर भाव का केस देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, भाव का केस किसको बोला जाता है, जिस केस में सीपी, एसपी तथा प्रॉफिट एंड लॉस किसके रूप में दर्शाए रहेंगे, वस्तु के रूप में दर्शाए रहेंगे। किसके टर्म में रहेंगे, वस्तु के टर्म में रहेंगे, उस केस को क्या बोला जाता है, वस्तु के रूप में रहेंगे, ठीक है। ऐसे केस को क्या बोला जाता है, भाव का केस बोला जाता है। भाव के केस में हमेशा सीपी, एसपी तथा प्रॉफिट लॉस वस्तु के रूप में दर्शाए जाते हैं। किसके रूप में दर्शाए जाते हैं, वस्तु के रूप में दर्शाए जाते हैं। मान लीजिए मतलब जितने रुपयों में मैंने 10 आम खरीदा था, ठीक है ना, उतने ही रुपयों में मैंने 15 आम बेच दिया। यहाँ कहीं मैंने रुपयों का चर्चा किया क्या, रुपयों का चर्चा हुआ भी होगा तो वो किस प्रकार से हुआ, इनडायरेक्टली हुआ, डायरेक्टली हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ऐसे केस को क्या बोला जाता है, भाव का केस बोला जाता है। भाव के केस में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भाव के केस में हमेशा सीपी, एसपी तथा प्रॉफिट एंड लॉस वस्तु के रूप में दर्शाया जाता है। किसके रूप में दर्शाया जाता है, वस्तु के रूप में दर्शाया जाता है। और इसमें भाव के केस में हमेशा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा किसके ऊपर निकाला जाता है, हमेशा एसपी के ऊपर निकाला जाता है। किसके ऊपर निकाला जाता है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य के ऊपर निकाला जाता है। तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या करेंगे, फिर प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्या, विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ये क्या हो जाएगा आपका प्रतिशत लाभ। कब हो जाएगा ये, भाव के केस में। कब हो जाएगा, भाव के केस में। उसी प्रकार से भाव के केस में प्रतिशत हानि हम कैसे निकालेंगे, प्रतिशत हानि के लिए क्या करेंगे, हानि बटा विक्रय मूल्य और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 100% से गुना करेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका प्रतिशत हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिशत हानि। भाव के केस में हमेशा हमेशा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि विक्रय मूल्य के ऊपर निकाला जाता है, ठीक है। अभी देखेंगे रुपयों का केस, ठीक है। जिस केस में सीपी, एसपी तथा प्रॉफिट एंड लॉस किसके रूप में रहेंगे, रुपयों के रूप में रहेंगे। किसके रूप में, रुपयों के रूप में रहेंगे। रुपया का मतलब जिस एग्जाम्पल में रुपया के बारे में डायरेक्टली चर्चा किया रहेगा उस केस को क्या बोला जाता है, अमाउंट का केस बोला जाता है। ये सब आपको एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, अमाउंट का केस बोला जाता है। जिस केस में सीपी, एसपी मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट तथा लॉस ये सभी रुपयों के रूप में रहते हैं, रुपयों के रूप में दर्शाए जाते हैं, ऐसे केस को क्या बोला जाता है, अमाउंट का केस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अमाउंट का केस बोला जाता है। और अमाउंट के केस में हमेशा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा किसके ऊपर निकालते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर निकालते हैं। किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर। तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बट्टा क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। ये क्या हो जाएगा, आपका प्रतिशत लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। और हानि के लिए क्या करेंगे, हानि के लिए होगा आपका प्रतिशत हानि क्या हो जाएगा, हानि अपॉन क्रय मूल्य और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ये आपका प्रतिशत हानि हो जाएगा। ये कब होगा,
ये कब होगा? अमाउंट के केस में, जिस केस में रुपयों के बारे में डायरेक्टली चर्चा किया रहेगा, ऐसे केस को क्या बोलेंगे? ऐसे केस को क्या बोलेंगे? अमाउंट का केस। मान लीजिए मतलब 500 रुपए में कोई वस्तु मैं खरीद रहा हूँ जिसको मैं 600 रुपए में बेच रहा हूँ। कितने रुपए में? 600 रुपयों में बेच रहा हूँ, ठीक है। 500 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहा हूँ जिसको 600 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100 रुपए का लाभ हो जाएगा। कितना? 100 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो इस केस में मैं प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि किसके ऊपर निकालूंगा? सीपी के ऊपर निकालूंगा। तो मेरा लाभ कितना हो जाएगा? फिर लाभ हो गया 100 का, तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा मेरा, प्रतिशत लाभ हो जाएगा 100 बटा लाभ अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 भागा 5 मतलब 20% का मेरा इस कुल व्यवहार में लाभ हो गया, इस कुल व्यवहार में मेरा फायदा हो गया, ठीक है ना। तो ये दो केस रहते हैं, एक भाव का केस। भाव का केस किसको बोलेंगे? जिस केस में रुपयों के बारे में डायरेक्टली चर्चा नहीं है, मतलब वस्तु के रूप में दर्शाया जाता है। भाव का केस किसके रूप में दर्शाया जाता है? वस्तु के रूप केस में दर्शाया जाता है। और अमाउंट का केस, अमाउंट का केस मतलब जिस केस में प्रॉफिट लॉस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सब किसके रूप में दर्शाया जाता है? किसके रूप में दर्शाया जाता है? रुपयों के रूप में दर्शाया जाता है। मतलब डायरेक्टली उस केस में पैसे के बारे में चर्चा होती है, तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं? अमाउंट का केस बोला जाता है। देखिए दोस्तों, अभी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, एक वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 600 में बेचा है। एक वस्तु है जिसको 400 में खरीद कर 600 में बेचा है। इस सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या दिया है? एक वस्तु है जिसको 400 में खरीदा है। खरीदा है मतलब सीपी कितना है? सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपए, ठीक है। और उसको कितने में बेचा है? 600 रुपए में बेचा है। मतलब एसपी कितना है? एसपी है, विक्रय मूल्य है 600 रुपए। कितना है विक्रय मूल्य? 600 रुपए, ठीक है ना। तो ये किसका केस हो जाएगा? ये रुपयों का केस हो जाएगा। इस एग्जांपल में डायरेक्टली किसके बारे में चर्चा किया गया है? रुपयों के बारे में चर्चा है, इसलिए ये रुपयों का केस हो गया। तो ठीक है, अभी तो इसमें क्या हो जाएगा? कुल लाभ या कुल हानि कितना हो जाएगा? देखो, जो वस्तु 600 में खरीदे थे उसको, जो वस्तु 400 में खरीदे थे उसको 600 में बेच दिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उस व्यक्ति को उस वस्तु पर 200 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। क्यों लाभ हो गया? क्योंकि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसलिए इसको क्या हो गया? लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया? 200 रुपये का। तो यहाँ से आप प्रतिशत लाभ कैसे निकालोगे? फिर प्रतिशत लाभ कैसे निकालोगे? प्रतिशत लाभ क्या होता है? प्रतिशत लाभ क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य मतलब सीपी, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो यहाँ से फिर कैसा निकालोगे? देखिए, लाभ, प्रतिशत लाभ कितना निकल जाएगा आपका? प्रतिशत लाभ आपका निकल जाएगा, लाभ कितना हुआ? 200 का हुआ। किसके ऊपर हो गया? सीपी। किसके ऊपर? सीपी के ऊपर, जो कितना है? 400 रुपए है। और प्रतिशत लाभ के लिए आप क्या करोगे? 100 से गुना। तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये क्या हो जाएगा? देखिए, 200 से 400 को 2 बार काट रहा हूँ, और 2 से 100 को 50 बार में काट रहा हूँ, ठीक है। तो इस कुल व्यवहार में उस वस्तु पर 50% का लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा? 50% का लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में क्या बोला है? दूसरे एग्जाम्पल में क्या बोला है? देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में क्या बोला है? क्या बोला है? 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को, 742 की लागत मतलब क्रय मूल्य, लागत मतलब क्रय मूल्य, 742 रुपए की लागत से एक वस्तु को तैयार किया है जिसको 700 रुपए में बेचा है। मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 700 रुपए, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी अमाउंट का केस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वस्तु पर हुई हानि या लाभ बताइए। देखिए, जो वस्तु 742 में खरीदी थी उसको 700 रुपये में बेचा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब उसको हानि हो गई। कितने की हानि हो गई? 742 में से 700 माइनस कर लो तो 42 रुपए की क्या हो गई? हानि हो गई। 42 रुपए की हानि हो गई। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा? प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा? हानि बटा भाव का केस है या अमाउंट का केस है? अमाउंट का केस है, इसीलिए हानि किसके ऊपर निकालोगे? क्रय मूल्य के ऊपर निकालोगे, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो हानि कितने का हुआ? हानि हुआ 42 रुपए का। 42 रुपए का किसके ऊपर? 742 रुपए। प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो ये
कटेगा क्या, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। इसको आप डायरेक्टली लिख दो 5/32/53 प्रतिशत, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतने प्रतिशत की हानि हो जाएगी। इसको छोड़ा लेना, ये कटेगा नहीं, तो इस प्रकार से हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रतिशत हानि हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम और प्रॉब्लम लेके आएंगे और इसके ऊपर जो भी संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, वो भी एग्जाम क्वेश्चन हम लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।